Hello students, welcome back. Let's continue with coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट सिस्टम चल रहा है हमारा, जिसमें 2 पॉइंट हमने लिया है a x1 y1 एंड b x2 y2 एंड डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया, स्लोप फॉर्मूला कर लिया. नाउ वी आर गोइंग फॉर सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला. ये आपको पहले से पता है. लेट मी रिमाइंड यू. a और b, अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसे हमें m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, सो दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. This is the formula for division of point AB in the ratio m/n. We call it internal division, so we write it I. तो इंटरनल एक्सटर्नल की बात बाद में करेंगे. पहले ये फॉर्मूला जो आपने पता है आपको पहले से, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको और आइडिया देता हूँ. To find x coordinate of this point, we are going to use only x coordinates. देखो x x x x. इसका y फाइंड करने के लिए इन दोनों का y यूज करेंगे सिर्फ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपको काफी हेल्प मिलेगा. तो x फाइंड करने के लिए दोनों का x और y के लिए दोनों का y. दूसरी बात, m को कहां मल्टीप्लाई करना है? m वाले में नहीं, दूसरे वाले में. तो mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 ny1 अपॉन m प्लस n. So if I take an example 1 minus 2 2 minus 2 minus 3 in the ratio 1:2. So this will give me 1 into minus 2 plus 2 into 1 upon 1 plus 2. आप लोग क्या करते हैं? x1 लिखोगे, y1 लिखोगे, x2 लिखोगे, y2 लिखोगे, m लिखोगे, n लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे. नहीं, जरूरत नहीं है. y के लिए दोनों का y यूज करना है. अब 1 will be multiplied to this point minus 3. 2 will be multiplied to this minus 4 upon m plus n. That gives me 0, minus 7 by 3. सिंपल. 0 आने का मतलब क्या है? 0 आने का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 0 है. x कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब y एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट 0 है. y एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब y एक्सिस पे ही है पॉइंट. So that point is on y axis. Next, minus 3, 7 and minus 2, 5. Okay, whatever. Let me divide it in 2:3 का रेशियो. फाइंड करो आप लोग. Okay, so 2 into minus 2 is minus 4. 3 into minus 3 is minus 9 upon 2 plus 3. x यूज किया. y के लिए y 2 into 5 10, 3 into 7 21 upon 2 plus 3 5. That comes out to be minus 13 by 5 and 31 by 5. That is the point. So these are very simple concepts. Nothing to be worried about. बिल्कुल प्लेन सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर. लेकिन देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट दिस क्वेश्चन. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन. दिस वाज इंटरनल and this is external. These are the 2 points A and B, x1 y1 and x2 y2. कहते point है that divides this point AB in the ratio 1:2. 1:2 है, थोड़ा 1 वाला छोटा 2 वाला बड़ा होगा. तो 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता है तो यहां आएगा. मैं बोलूं कि AB को डिवाइड करना है 2:1 में, इसका मतलब होता है ए से डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ
बी से डिस्टेंस होगा। मतलब ए से डिस्टेंस ज्यादा है, बी से डिस्टेंस कम है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन एक और पॉइंट हो सकता है, लेट्स से दिस पॉइंट सी। बोलो ए से डिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है? ए से डिस्टेंस इतना है और बी से डिस्टेंस ये है। डू यू सी कि ए से जो डिस्टेंस है और बी से डिस्टेंस है वो डबल है। अगर इन दोनों को मैं इक्वल बोलता हूं, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज डबल ऑफ दिस। तो आई कैन से कि ए बी को ये पॉइंट सी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, बिकॉज ए से डिस्टेंस अपॉन बी से डिस्टेंस इज 2। व्हेन आई से, फिर से समझते, ए divides BC in ratio 2:3 means what? A का B से डिस्टेंस अपॉन A का C से डिस्टेंस इज 2/3। बोलो B के ज्यादा क्लोज होगा या C के ज्यादा क्लोज होगा? तो बेसिकली वो B के ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि B से डिस्टेंस 2 है और C से डिस्टेंस 3 है। तो लेट मी से दिस इज A एंड दिस इज B। इसके मैं 5 पार्ट्स करता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। टेल मी इस केस में, सॉरी BC, इस केस में A पॉइंट कहां होगा? A डिवाइड BC इन द रेशियो 2:3। तो ये 2 और 3 हो गया, सो दिस पॉइंट विल बी एक्चुअली A। थिंक ऑफ इट। A का B से डिस्टेंस 2 है, बिल्कुल सही है। A का C से डिस्टेंस 3 है, देखो 1 2 3। ठीक है, इंटरनल डिवीजन हुआ। इंटरनल बोलने का मतलब पॉइंट अंदर होगा, एक्सटर्नल बोलने का मतलब पॉइंट बाहर होगा, एक्सटीरियर में होगा, लेकिन रेशियो तो यही रहने वाला है। अब सेम BC को हमें डिवाइड करना है एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। तो पॉइंट B के ज्यादा पास होगा या 3 के ज्यादा पास होगा? पॉइंट इज क्लोजर टू B, इसलिए B की तरफ पॉइंट आएगा। B से डिस्टेंस और C से डिस्टेंस। तो लेट मी डिवाइड इट इन 2 पार्ट। इधर कहीं होगा A, सोचो A कहां होगा? A का जो B से डिस्टेंस है वो मान लो 2 है और C से डिस्टेंस 3 है। B से 2 डिस्टेंस पे और C से 3 डिस्टेंस पे। B से 2 डिस्टेंस पे और C से 3 डिस्टेंस पे, तो दोनों का डिफरेंस 1 है। तो अगर इस पूरे को 1 मानता हूं तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। आई विल से दिस इज योर पॉइंट A। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, बट एक बार क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखना, B से डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको 1 यूनिट मानता हूं तो आई कैन से कि B से A का डिस्टेंस है 4 अपॉन A का C से डिस्टेंस। A का C से डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6, comes out to be 2/3। तो पॉइंट हर केस में देखो B के ज्यादा क्लोज है। इधर B से पास है, C से दूर है। यहाँ पे B के क्लोज है, C से दूर है। लेकिन इंटरनल है तो अंदर होगा, एक्सटर्नल है तो बाहर होगा। दैट इज प्लेन एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट बिफोर दैट लेट्स से कि C divides AB in the ratio m:n externally, तो C का कोऑर्डिनेट होता है सेम यही होगा, बट प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। मतलब दिस विल बी mx2 minus nx1 upon m minus n and my2 minus ny1 upon m minus n। तो फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो कुछ नहीं है, बस प्लस की जगह माइनस लिखना है, काम खत्म। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज नॉट इनफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर। कैसे? सपोज दिस इज A, B, C, D, E and F। लेट मी से कि ये 1 2 3 2 1।
ये मैंने लेंथ लिख दिया है या रेशियो लिख दिया है, वॉट एवर यू कैन कॉल इट. सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट रेशियो B divides AC. In what ratio B divides AC? B AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इसका मतलब होता है B का A से डिस्टेंस अपॉन B का C से डिस्टेंस. B का A से डिस्टेंस 1 है और B का C से डिस्टेंस 2 है, तो आंसर इज 1/2. In what ratio B divides AD? In what ratio B divides AE? In what ratio B divides AF? In what ratio B divides CD? In what ratio C divides DE? In what ratio D divides AB? In what ratio F divides AD? This kind of questions. अगर ये आपको क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो फोकस दे. B डिवाइड AD का मतलब B का A से डिस्टेंस अपॉन B का D से डिस्टेंस. B का A से डिस्टेंस है 1 और B का D से डिस्टेंस है 3 + 2 + 1 दैट इज 6. हेलो B, sorry, 3 plus B का D से डिस्टेंस that is 3 + 2 that is 5. B डिवाइड AE, B का A से डिस्टेंस that is 1 अपॉन B का E से डिस्टेंस, B का E से डिस्टेंस 2 + 3 + 2 that is 7. पॉज करो और पूरा सॉल्व करो खुद से. अभी एक गलती होगी वो मैं बाद में आपका करेक्शन करा दूंगा. B डिवाइड AF, B का A से डिस्टेंस दैट इज 1, B का F से डिस्टेंस दैट इज 8. 2 + 3 + 2 + 1 दैट इज 8. B डिवाइड CD, B डिवाइड CD. ओहो, ये तो गलत बात है. B तो CD के अंदर है ही नहीं, तो डिवाइड कैसे करेगा? एक्सटर्नल डिवाइड करेगा. बिकॉज आइडिया इज सेम. B का C से डिस्टेंस अपॉन B का D से डिस्टेंस. B का C से डिस्टेंस क्या है? 2 और B का D से डिस्टेंस क्या है? 5, which is external because B lies outside CD. जो B है वो CD के बाहर है. We can also write it as -2/5. अगर -2/5 लिख दोगे तो फिर एक्सटर्नल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन कि रेशियो तो जो आपको बोला है वही रहने वाला है डिस्टेंस का, लेकिन पॉइंट अंदर की जगह बाहर आ जाएगा. नाउ टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस. इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, ये तीनों सही के सही आने चाहिए. तो पॉज करो और सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व, होपिंग कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है. C का B से डिस्टेंस दैट इज 2, C का E से डिस्टेंस दैट इज 5. अब C B के अंदर है तो इंटरनल रहेगा, मतलब प्लस ही रहेगा. नो नीड टू राइट. मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसके बाद माइनस लगाते जाते हैं. चलो अब तो माइनस होगा नहीं. D का A से डिस्टेंस, D का A से डिस्टेंस 6, D का B से डिस्टेंस 5. D AB के बाहर है, D AB से बाहर है तो माइनस आ जाएगा या एक्सटर्नल बोल सकते हो. एंड लास्ट F का A से डिस्टेंस 1 + 2 3 6 9 अपॉन F का D से डिस्टेंस 2 1 3 माइनस, क्योंकि AD के बीच में F नहीं है, बाहर है, तो that comes out to be -3, or you can call it -3/1, or you can call it 3:1 externally. So this is the concept of internal and external division. अगर ये पार्ट भी समझ में नहीं आया है, no need to worry. क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि you will be able to solve even if you are not comfortable with this idea. So first we are going to solve some questions. फिर आपको उसमें मैं ट्रिक है एक वो बताऊंगा. So
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई 1,2 एंड -2,3 को 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट के लिए x का यूज करना है। 2 - 2 4, 1 1 जार 1 अपॉन m प्लस n। y के लिए 2 3 जार 6, 1 2 जार 2 अपॉन 2 + 1 3। That comes out to be -1,8/3. This is internal division. अगर बोला जाए 2:1 में एक्सटर्नल डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ये भूल जाते हैं आप लोग, नीचे तो प्लस लिख देते हैं। फिर my2 दैट इज 6 माइनस 1 × 2 अपॉन 2 - 1 comes out to be -5,4। लेट्स सी कि ये क्या स्टोरी है, क्या हुआ। पॉइंट है 1,2, दिस इज A 1,2, B है -2,3 ये पॉइंट B है। We have to divide it in the ratio 2:1, मतलब A से डिस्टेंस ज्यादा होगा, B से डिस्टेंस कम होगा, B के ज्यादा क्लोज होगा। तो इंटरनल वाला पॉइंट आया है दैट इज -1,8/3, मतलब दिस पॉइंट इज इंटरनल। सी यू कैन फाइंड कि ये 2:1 का रेशियो है। 2 1 2 1 2 1। एक ही था, 3 बार बोला है मैंने थोड़ा इफेक्ट देने के लिए। अगेन दिस पॉइंट इज -5,4। -5,4 कहाँ आएगा? -1 -2 -3 -4 -5,4। दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। देखो AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये 2 और ये 1 इसका इक्वल ही है, ये लगभग। So this is 1 and this is 2. So A से डिस्टेंस 2 है, B से डिस्टेंस 1 है। थोड़ा प्रोपोर्शनेट नहीं दिख रहा है, but that you can take कि ये 1 है और ये दोनों इक्वल है। तो I can say कि भाई 2 from A and 1 from B. So this is the meaning of division, internal या external। B है -2, अच्छा पॉइंट वैसे भी यही है, ठीक है। तो this is your point B -2,3। All good. So this is the meaning of internal and external कि डिस्टेंस का रेशियो तो वही है, लेकिन पॉइंट अंदर है या बाहर है वो अलग अलग बात है। तो ये तो टाइप 1 के क्वेश्चंस हो गए, जहां आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, रेशियो गिवन होगा, आपको मिड पॉइंट जो पॉइंट है वो फाइंड करना होगा। लेकिन टाइप 2 के क्वेश्चंस में you will be given कि 1,2 -5, -11 and -3, -7 पॉइंट्स तीनों गिवन है। रेशियो फाइंड करना है कि व्हाट रेशियो C divides AB. So we have so many ways of solving this question. जो लास्ट वाला होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो पहले मैं थोड़ा आपको बोर करूंगा, थोड़ा लेंथी मेथड बताऊंगा जो आपने सॉल्व किया होगा, यूज किया होगा। एक तो तरीका है सीधा AC/BC निकाल लो। C डिवाइड AB मतलब A और B से डिस्टेंस ही तो हुआ, डिस्टेंस का रेशियो। AC का डिस्टेंस निकालोगे तो आएगा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर अपॉन BC क्या मिलेगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दैट कम्स आउट टू बी 16 प्लस 81 अपॉन 16 प्लस 4। थोड़ा गंदा लग रहा है मुझे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर अपॉन BC, दिस माइनस दिस स्क्वायर, दिस माइनस दिस स्क्वायर। ओके, 81 प्लस 16 दैट इज 97 का रूट
ओके, कुछ प्रॉब्लम है? -10 है, -16 है। क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा इश्यू था, वो डिवाइड करता ही नहीं था किसी रेशियो में। सो नाउ क्वेश्चन करेक्ट हो गया। सो AC √1 -3 2 -10 upon BC -3 -5 is 2 and this minus this is 6। तो ये हमें मिला 16 प्लस 144 का रूट 4 प्लस 36 का रूट। इट कम्स आउट टू बी 160 अपॉन 40 दैट इज 4 का रूट दैट इज 2। So the ratio is 2:1। ये तो सिंपल तरीका हुआ। हम लोग तो कुछ वो m और n मानते थे और फिर सॉल्व करते थे, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट द राइट वे। अभी बताता हूं मैं। सेकेंड मेथड होता था, इसको m/n मान लो। तो ये पॉइंट जो -3, -10 है, वो हम अपने मन से अगर कैलकुलेट करें डिस्कार्डिंग दिस, तो आई विल से -5m प्लस n अपॉन m प्लस n। y की बात करेंगे तो -16m प्लस 2n अपॉन m प्लस n। x will be equal to x, y will be equal to y, we will get 2 equations और 2 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में आपको एक ही इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि वी डू नॉट नीड m and n both, but we just need m upon n. So let me use first one. You can try on your own using the second one. So -3 equal to -5n plus n upon m plus n. That gives me -3m -3n -5n plus n. That gives me 2m on the left and 4n on the right. That gives me m by n is 4/2, that is 2/1। वही आंसर था पहले भी, 2/1। ओके, थर्ड मेथड जो इससे भी अच्छा होता है, क्या होता है वो? m/1 की जगह λ/1 मान लेते, m/n की जगह λ/1 मान लेते हैं। अगर आंसर 2:3 आना होगा तो वी कैन से कि ये 2/3:1 है। रेशियो है, किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो 2 अननोन लेके क्यों चलना, सिंगल अननोन से काम चलाते हैं। तो थर्ड मेथड विल गिव यू -5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -3 था नहीं है। और ऐसे आप y को भी इक्वेट कर सकते हैं, बट एक ही अननोन है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। Solving this, I will get -5 lambda plus 1 is -3 lambda minus 3. Using this, I will say 2 lambda equal to 4 to lambda equal to 2. मतलब आंसर आ गया 2:1। तो everything is perfectly all right. And now the last method, which is actually the best method of solving this, I call it my method. तो मेरा तरीका क्या है कि आपको रेशियो फाइंड करना है। दिस माइनस दिस, बोलो क्या है? 1 minus -3 is 4 and this minus this is 2। लो भाई आंसर आ गया 4:2, खत्म हो गई बात। 4:2 मतलब 2:1 आ गया ना आंसर। फिर से करना है? ओके, फिर से बताता हूं। x का यूज कर लो सिर्फ, या y का यूज कर लो ओनली। सो x का यूज करेंगे तो दिस माइनस दिस इज 4 एंड दिस माइनस दिस इज 2। डिवाइड किया, आंसर आ गया 4:2, दैट इज 2:1। मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं y का यूज करना चाहता हूं, लेट्स यूज y। दिस माइनस दिस, 2 minus -10 is 12
-10 minus of -16 is 6. 12/6 which is actually 2:1. इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एंड यस, हर क्वेश्चन में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन विल बी डन बाय दिस ओनली। लेट्स ट्राई अनदर वन। This ratio क्या आएगा? The ratio will be 5 minus -1 is 6, -1 minus 3 is -4, डिवाइड किया तो आया -3/2। ये -3/2 का क्या चक्कर है? -3/2 का मतलब हुआ एक्सटर्नल डिवीजन। -3/2 का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है, मतलब ये पॉइंट मैंने लिखा बीच में है बट है एक्चुअली इन दोनों से बाहर। ऑब्वियसली देखो, ये 3 है, ये 5 है, उसके बीच में -1 वाला थोड़ी आएगा, -1 वाला बाहर ही आएगा। देखते हैं, 5, 11 दैट इज A, -1, -1 दैट इज C, एंड 3, 7 दैट इज B। तो देखो ए बी के बाहर है C, तो C is outside AB and the answer is -3/2 or you can say 3/2 externally। अब जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था कि भाई रेशियो निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो, परफेक्टली ऑल राइट। बस एक प्रॉब्लम है, देखना, AC/BC निकालेंगे तो हमें मिलेगा √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 - x3 का स्क्वायर, y2 - y3 का स्क्वायर। दैट कम्स आउट टू बी 180 डिवाइडेड बाय 80। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया तो 9/4 आया, मतलब 3/2। तो आंसर न्यूमेरिकली मैच किया, लेकिन आपको साइन पता नहीं चलेगा। तो रेशियो तो आ जाएगा बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द साइन कि डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑप्शन में दोनों होगा, 3/2 भी होगा और -3/2 भी होगा, तो यू हैव टू चूज -3/2, और इसीलिए डिस्टेंस की जगह सेक्शन ज्यादा अच्छा होता है। फ्यूचर में स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ेंगे अभी, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, उससे अच्छा सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लोगे तो थिंग्स बिकम फास्ट एंड मोर इफेक्टिव। तो सेक्शन फॉर्मूला इज बेटर दैन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दिस मेथड इज परफेक्टली ऑल राइट। जो डिफरेंस x में है, x1 से x2 अपॉन x2 से x3। अच्छा, y में चेक करते जरा, 11 minus -1 is 12, -1 - 7 is -8. Again answer is -3/2. So what I can say that the ratio will be lambda is to 1, which is given by x1 minus x2 upon x2 minus x3, या फिर y1 minus y2 upon y2 minus y3. This is how we solve these questions in just 2 seconds. So this is the whole idea. Now you can call it shortcut, I call it smart method, because कुछ नया नहीं है जो आप लोग सॉल्व करते ना, भाई इसको छोड़ो, ये पॉइंट अगर फाइंड करोगे तो आएगा लैम्डा x3 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, जो भी वहां कर रहे थे उसको मैंने x2 से इक्वेट किया। तो आप लोग न्यूमेरिकल में करते हैं, मैंने x1 x2 में ही सॉल्व किया।
जब मैंने x1 x2 पे सॉल्व किया तो मुझे अच्छा सा आंसर आया। तो now I am not using the whole method but directly that result, because shortcuts are actually not good thing to use. अब ये कॉन्सेप्ट जब आया, अब ये कॉन्सेप्ट हम कई तरीके से यूज करने वाले हैं. लेट्स सी हाउ इफेक्टिव एवरीथिंग विल बिकम. दिस इज ए B C D E F 1, -2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, whatever. कोई जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 2, 1 ही हो, 1, 2, 3, 1, 4 भी हो सकता है. ये सारे पॉइंट आपको फाइंड करने हैं. रेशियोज गिवन है एंड दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन. सो इंटरनल डिवीजन भी है, इंटरनल तो नहीं है, एक्सटर्नल डिविजन्स हैं. तो रेशियोज फाइंड करके वी कैन फाइंड. बट वॉट माई मेथड इज, जस्ट लुक एट दिस. ये काम करते हैं, इसको फिर 1 कर देते हैं. थोड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर डिफिकल्टी पे जाएंगे. ध्यान से देखना, ये 1:1 में है, मतलब इक्वल ही होगा. अगर इक्वल है तो x के चेंजेस और y के चेंजेस भी इक्वल होंगे. दैट इज द होल पॉइंट. अगर एक लाइन के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट का लेंथ इक्वल है, तो जो x1 से x2 का डिफरेंस होगा वो x2 से x3 का डिफरेंस होगा. बिकॉज अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो ये 1:1 1 हो जाएगा. मतलब जो x1 से x2 है वही x2 से x3. एक्सक्यूज मी. तो x1 से x2 आने के लिए हमने +1 किया है, तो x2 से x3 जाने के लिए +1 फिर से कर देते हैं. y1 से y2 आने के लिए +5 किया है, +5 और कर दो, दैट विल गिव यू 8. काम खत्म. तो जो चेंज x में है वही चेंज x में कर दो, जो y में है वही y में कर दो. तो x में अगर चेंज देखोगे तो +1 का है, y में देखोगे तो +5 का है. तो अगर 1:1 है तो सेम ही चेंज आएगा. अब यहां से यहां अगर देखोगे, पहले काम करते हैं x लिख लेते हैं. तो 1:3 है, तो यहां अगर +1 है तो यहां उसका 3 टाइम्स +3 होगा. तो इसका 3 टाइम्स +3 करोगे तो 6 आ जाएगा. दिस इज 2 टाइम्स 1:2 है. अब यहां पे +1 किया है तो यहां +2 करना पड़ेगा, तो 8 हो गया. ये 4 टाइम्स है तो मैं +4 करना पड़ेगा, तो मैं मिल जाएगा 12. क्योंकि सिंगल में +1 था तो सिंगल में +1 होगा, 3 में 3 टाइम्स, 2 में 2 टाइम, 4 में 4 टाइम्स. अब y की बात करते हैं. ये जो पोर्शन है दिस इज +5, फिर ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा. 1 है तो सेम टू सेम आ जाएगा +5. ये 3 टाइम्स है तो 1 का 3 टाइम +15 हो जाएगा. ये 2 टाइम्स है तो इसका 2 टाइम +10 हो जाएगा. ये 4 टाइम्स है तो इसका 4 टाइम +20 हो जाएगा. लो जी, आंसर आ गया. 3 + 5 8, 8 + 15 23, 23 + 10 33, 33 + 20 53. हो गए सारे पॉइंट. So you can solve these question within 10 to 20 seconds. Otherwise अगर आप फॉर्मूला लगाने लगेंगे it will take 3-4 minutes at least. So that is the whole point. Let me do it once again with another point. -1, 1, 3, 0. Now start your stopwatch and see how fast can you actually find the answers. सही गलत इज ओके, बट फाइंड करो. सही गलत का उसके बाद मैं देखता हूं. सो टेक योर टाइम, पॉज करो, स्टॉपवॉच चालू करो और देखो कितनी जल्दी आप बता सकते हो. What I am going to say कि ये +4 है तो यहां +4 ही रहेगा क्योंकि 1 ही है.
3 टाइम्स है तो प्लस 12 हो जाएगा, 2 टाइम है तो प्लस 8 हो जाएगा, 4 टाइम्स है प्लस 16 हो जाएगा, -1 है तो -1 ही रहेगा, 0 माइनस माइनस 3 टाइम्स है तो -3 हो जाएगा, -1 था ना तो उसका 3 टाइम, -1 का 2 टाइम -2 किया, -1 का 4 टाइम्स -4 किया। दोज आर द आंसर्स। रिवाइंड कर लो जब आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं एंड देन ट्राई ऑन योर ओन एंड यू विल बी एबल टू डू इट। बट अगर अभी भी डर लग रहा है तो एक गुड न्यूज है आपके लिए। गुड न्यूज क्या है कि आपसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा वो भी बता देता हूं मैं। एट द मैक्स वन इज टू वन ही आपको जरूरत पड़ेगा, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। प्योरली सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन फॉर्मूले का यूज किसी क्वेश्चन में आएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। लेकिन हमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है तो ये पूछा जाएगा। नाउ यू कैन फाइंड दिस पॉइंट, -2 से 7 ऐड करके आया, फिर से 7 ऐड कर दो, 3 में 3 सबट्रैक्ट करके आया, 3 और सबट्रैक्ट कर दो, खत्म हो गई बात। या फिर आप मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। हाँ, वो मिड पॉइंट भूल गया मैं बताना आपको, वैसे तो आपको पता है, नथिंग न्यू। x1 y1 है, x2 y2 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, तो मिलेगा 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x1 प्लस x2 y2, फिर मिलेगा y1 प्लस y2 by 2, दैट इज द मिड पॉइंट। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं कि इसको अल्फा बीटा मान लो, इसका मिड पॉइंट निकाल के इक्वेट कर दो, बट स्टिल टाइम तो उसमें लगेगा। दिस इज वेरी फास्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये कैसा आया +7, फिर से +7 कर दिया। ये कैसा है -3, फिर से -3 कर दिया। दैट्स इट, बिकॉज 1:1 है तो चेंजेस विल बी सेम। तो ये 2-3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन कम्स टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि यू आर गिवन अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 2 -3, 1 और कहते हैं एक लाइन है 2x + 3y = 4 जो इसको λ/1 में डिवाइड करता है एट सम पॉइंट C। Then find the ratio λ/1. बोलेंगे in what ratio this line divide the join of A and B। तो लाइन वैसे आपने पढ़ा हुआ नहीं है, बट बेसिक आइडिया आपको है यूजिंग द फिजिक्स। तो लाइन के बाद ये वापस चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बट फिलहाल यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज अ लाइन दैट डिवाइडिंग दीज 2 पॉइंट इन सम रेशियो। तो इसका जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, हम इसे फाइंड करते हैं पॉइंट क्या होगा। व्हाट वुड बी दिस पॉइंट? दिस पॉइंट विल बी -3 λ + 1 अपॉन λ + 1। x के लिए x यूज किया, y के लिए y यूज करते हैं, 1 × λ + 1 × 2 अपॉन λ + 1। अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, क्यों? बिकॉज ये पॉइंट इस लाइन का ही है, और अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स यूज दैट। 2x, x is -3 λ + 1 upon λ + 1 plus 3y, y is λ + 2 upon λ + 1 equal to 4। पूरे में λ + 1 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मिलेगा -6 λ + 2, 3 λ + 6, λ + 1 मल्टीप्लाई किया तो 4 λ + 4 आया। एक तरीके से ऐसा समझो कि मैंने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो आप करते हैं, मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया।
to 4, 3 and 6 will go everything on the right hand side and that will give you 7 lambda. Left में आएगा 6 plus 2 8 minus 4 is 4. Lambda comes out to be 4 by 7 which is positive. मतलब internal division है. यही अगर निगेटिव आता तो ये हो जाता एक्सटर्नल डिवीजन कि लाइन उसके एक्सटेंड को कट करता है, यहां से कट करेगा. बट रेशियो तो फिक्स है भाई, डिस्टेंसेस का ही रेशियो होता है. तो दिस इज टू दिस, तो यहां पे आता है 4:7. लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. क्या है कि एक अगर लाइन है ax plus by plus c equal to 0, let's call it L. Let's call it L. और पॉइंट्स है a x1 y1 and b x2 y2. So the ratio is equal to minus LA by LB, minus L1 by L2 या minus LA by LB. LA का मतलब होता है लाइन में A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कर दो, दैट विल गिव मी ax1 plus by1 plus c. LB का मतलब लाइन में B पॉइंट पुट कर दो, ax2 plus by2 plus c and that is your answer. Let's see. यहां पे आपको L क्या गिवन है? L गिवन है 2x plus 3y minus 4 equal to 0. ध्यान रखना सब कुछ एक साइड में होना चाहिए. सब कुछ आप इधर ले आओ, सब कुछ उधर ले जाओ, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, एक ही बात है. और A पॉइंट है 1,2 एंड B पॉइंट है -3,2. सो लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस LA by LB, मतलब माइनस L में A पुट करना है. 2x मतलब 2 into 1, 3y का मतलब 6 -4 अपॉन LB, B पॉइंट पुट कर रहे हैं. 2x is -6, 3y is 3 -4 comes out to be 4 upon -7, minus cancel 4 by 7. So that is the whole idea कि a line L equal to 0, divide the join of A and B in the ratio minus LA by LB. अब अगर ये पॉजिटिव आया तो डिवीजन इंटरनल है, नेगेटिव आया तो डिवीजन एक्सटर्नल है. अब इस पे दो स्पेशल केसेस होते हैं. X axis divides AB in the ratio minus y1 by y2, y के रेशियो में, and y axis divides AB in the ratio minus x1 by x2. एक्स एक्सिस जो है वो माइनस y1 बाई y2 में, जो y एक्सिस है माइनस x1 बाई x2 में, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है. तो जो L है वो सिर्फ y आएगा. फर्स्ट पॉइंट पुट किया तो y1, सेकेंड पुट किया तो y2. y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0. तो x में a पुट करोगे तो x1 आएगा, x में b पुट करोगे तो x2 आएगा और पुराना माइनस. Now we are going to solve some questions. So I am going to write points तो सेम ले लेते हैं, 1,2 -3,1 और यहाँ मैं लिखूंगा लाइन और यहाँ आपको लिखना है फाइनल रेशियो. सो लाइन इज 2x plus y equal to 3, y equal to x plus 1, 3x equal to 2y plus 9, 2y minus 3 equal to 0, x equal to 2, y equal to 0, x equal to 0. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 examples that you have to solve. For these same 2 points, you have to find the ratio using minus LA by LB.
ये ए है और ये बी है। टेक योर टाइम, पॉज करो, सॉल्व करो, देन कम बैक एंड चेक आपको क्या समझ में आया। आई एम तो गोइंग टू सॉल्व। सबसे पहले तो लाइन को सीधे फॉर्म में लिखने का, और सीधे फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा। इसमें आई कैन टेक x माइनस वाई प्लस 1 और आई कैन राइट y माइनस x माइनस 1। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लेफ्ट लाते हो या राइट ले जाते हो। दिस विल बी 3x माइनस 2y माइनस 9, दिस विल बी x माइनस 2। तो आंसर इज माइनस LA 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 3। बी पॉइंट पुट कर रहे हैं माइनस 6 प्लस 1 माइनस 3, दैट कम्स आउट टू बी 1 by minus 8, that is 1 by x. Second minus first point 1 comma 2 put करो, 1 minus 2 minus 1 नहीं, y है तो पहले y का वैल्यू रखोगे 2, x की जगह x का वैल्यू रखोगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 माइनस 1। देखो 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या हुआ? 0 आने का मतलब कि ये पॉइंट लाइन पे ही लाई करता है, तो डिवीजन होगा ही नहीं। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए और बी है, और तो ये लाइन कोई रेशियो में डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन अगर यही लाइन यहां से पास कर जाए तो क्या कोई रेशियो आएगा? 0 इंटू समथिंग, 0 अपॉन समथिंग, तो वो बेसिकली 0 आ गया। अगर नीचे जब आ गया इसका मतलब कि वो लाइन बी पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि 0 आने का मतलब पॉइंट कर्व को सैटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ऊपर 0 आया है तो ऊपर वाला पॉइंट सैटिस्फाई करेगा, नीचे 0 आता है तो सेकंड पॉइंट सैटिस्फाई करेगा। ये सब स्ट्रेट लाइन में और क्लियर होगा। फिलहाल देखते हैं 3x माइनस 2y माइनस 9 अपॉन माइनस 9 माइनस 2 माइनस 9, दैट इज माइनस 10 माइनस 20, दैट इज 1 by 2। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा, दैट इज ओके। माइनस 2y 4 माइनस 3, 2y माइनस 6 माइनस 3, minus 1 by minus 9, that is 1 by 9, minus x minus 2 1 minus 2, x minus 2 minus 3 minus 2 comes out to be minus 1 upon minus 5, that is minus 1 by 5, and minus 1 by 5 का मतलब external division। y equal to 0 पहले से पता है, y equal to 0 मतलब x axis, x एक्सिस है तो y1 by y2, या फिर छोड़ो रहने दो, y2 y1, that is minus 2 by 1। बेसिकली y equal to 0 is x axis, और x axis डिवाइड करता है माइनस y1 by y2 माइनस 2 by 1, और x equal to 0 का मतलब हुआ y एक्सिस वो डिवाइड करता है माइनस x1 by x2, that is 1 by 3. So these are the applications of this section formula. तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जिसमें पॉइंट गिवन हो, रेशियो गिवन हो और आपको बीच का पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड करना हो। दूसरा जिसमें आपको पॉइंट्स गिवन हो, रेशियो फाइंड करना हो। तीसरा ये लाइन पॉइंट को कट करेगा तो क्या रेशियो होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आगे करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।